हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूँ के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योति के सामने आधी सच्चाई आ जाती है और वो हमेशा की तरह अंजलि को ही गलत समझती है। फिर बाद में मुझे जाने लगती है और फिर उसकी दवाई जो है अनन्या की घर पर भूल जाती है। जो अंजलि होती है पापा से रो रो कर प्रार्थना करने लगती है कि हमेशा आस्था के साथ में गलत क्यों होता है, जबकि आस्था इतनी साफ दिल की सच्ची है। उसके साथ में ऐसा गलत क्यों होता है, पापा उसकी मुश्किलें हल कर दे। उस श्लोक ने इतना बुरा उसे कहा है, वो नहीं कहना चाहिए था, ऐसा वो कहती है और वापस से प्रार्थना कर कर जा रही होती है। उतने में वहाँ पर जो है वो आ जाता है निरंजन, और निरंजन जो है उससे काफ़ी बदतमीज़ी से बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे पंख निकल कर आए हैं ना, तुम बहुत कुछ करने लगी हो आजकल, तुम मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलने लगी हो, पति के बिना रहने लगी हो। एक तरफ तुमने वो कल के आई हुई छोकरी को चुन लिया और अपने परिवार को छोड़ दिया, और आज भी तुम मेरे पैर की तलों की जूती ही हो, ऐसा जो है उसे कहने लगता है वो। और कहता है कि क्या ही कीमत है तुम्हारी ज़िंदगी में, आजकल तो कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रही है तुम्हारी, मतलब ऐसा उसे एकदम नीचा दिखाने लगता है और काफ़ी बदतमीज़ी से बात करने लगता है उससे। उतने में वहाँ पर जो है ज्योति आ जाती, मतलब पहुँच जाती है घर पर। फिर बाद में कहता है कि इस मंगलसूत्र का घमंड है ना तुम्हें, ऐसा कहकर जो है उसके मंगलसूत्र को पकड़ लेता है और कहता है कि यही नहीं रहेगा तो क्या करूँगी तुम, अभी यही रिश्ता रह गया ना। तभी वो कहती है कि साहब इसे मत तोड़िए, ये तो मेरी बरसों की श्रद्धा है, आप मुझसे मेरा ये हक नहीं छीन सकते, मैंने बरसों से इसे अपने गले में रखा, ऐसा वो कहने लगता है। और उसे मतलब निरंजन जो है तोड़ देता है। और फिर बाद में ज्योति देख लेती है कि उसकी माँ के साथ में वो कैसा व्यवहार करता है, तोड़ कर नीचे फेंक देता है। और बाद में ज्योति के बारे में कहने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी भी ऐसी, बहू भी ऐसी, तुम्हारी लाडली बेटी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, एक तो कलंक है, पहले ही मतलब अपने पति के साथ में रहा नहीं गया, दूसरी शादी कर ली, इतनी बेइज्जती की मेरी, ऐसी बच्ची होने से अच्छा तो बेटी मर जाए, ऐसा जो है वो कहने लगता है और काफ़ी बुरा कह देता है ज्योति को। और ज्योति के साथ में जो जो किया था उसने सब कुछ कह देता है। और उसकी मरने की बात कहने पर अंजलि उसे अपोज करती है और कहती है कि अपने बेटी के बारे में तो ऐसा मत कहो साहब। तभी वहाँ पर जो है निरंजन उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है। तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है और कहने लगती है कि बाबा रुक जाइए। फिर वहाँ पर जो है निरंजन जो है रुक जाता है और बात को जो है पलट लेता है। वहाँ पर ज्योति आती है और जो है उसके माँ के हाथ में यानी अंजलि के हाथ में जो है बच्ची को दे देती है और मंगलसूत्र जो होता है वो उठाती है और वापस बांधती है मंगलसूत्र को और कहती है कि आपने इतने आसानी से मंगलसूत्र तोड़कर फेंक दिया, इसको माँ ने जो है ज़िंदगी भर जो है अपने गले में रखा है, आपको पूजा है, और आप एक दिन में मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो, इतने गलत है आप बाबा, मैं तो आपको भगवान मानती थी और भगवान का दर्जा मैंने आपको ज़िंदगी में दिया था, इतना गलत आप कैसे हो सकते हैं, हर चाल के पीछे आप है, घिन आती है मुझे आपको बाबा कहते हुए। और आपकी ये सच्चाई जानकर तो मैं मतलब आपको बाबा कहना ही छोड़ दूँगी। वहाँ पर आस्था आ जाती है और आस्था को भी पता चल जाता है। फिर जो है ज्योति वो कहती है कि आस्था बहनी, आपने जो 1 साल में जो है आई को पहचान लिया, और मैं जिस आई ने मुझे जन्म दिया मैंने आज तक उसे पहचाना नहीं, और बाबा का आज असली चेहरा देख लिया मैंने, बाबा कहते हुए भी घिन आती है मुझे, ऐसा वो कहने लगती है। तभी निरंजन कहता है कि ज्योति बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तभी वो कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं और अभी समझ में आया कि अभय को भी आपने ही जेल में से निकाला था, ऐसा वो कहता है। फिर बाद में वापस जाता है, अंजलि को हाथ पकड़ता है ज़ोर से। तभी उसे अभय की याद आती है और वो वापस से निरंजन को ढकल देती है और कहती है कि आप एक एक रग में मतलब जो है मुझे अभय के गुण देख रहे हैं, आज तक जो है आप आई के ऊपर अत्याचार करता है और आई सहते आई, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जो है इतना सहन करूं। तभी वहाँ पर जो है वो निरंजन कहता है कि अच्छा हुआ, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई, ऐसा वो कहने लगता है। तभी वो कहती है कि आज मैं आपका असली चेहरा जो है सब भाइयों को दिखाऊंगी, मेरे भाइयों को बताऊंगी। तभी वो कहने लगता है कि सच्चाई की बात कह रहे हो ज्योति बेटा तुम, क्योंकि वहाँ से पीछे से श्लोक आ जाता है, इसलिए ज्योति से रिस्पेक्ट से बात करने लगता है। तभी ज्योति कुछ नहीं कहती और रस्सी के उस पार जो है जाती है और तीनों गुस्से से जो है निरंजन की ओर देखने लगते हैं। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो कहने लगती है कि आज मैं आपका असली चेहरा जो है अपने भाइयों को दिखाकर रहूँगी, ज्योति ऐसा कहने लगती है और कुछ कहने वाली होती है। तभी वहाँ पर जो अंजलि उसका हाथ पकड़कर उधर से लेकर जाने लगती है और श्लोक कहता है कि क्या हुआ है आपको ताई, आप बाबा के खिलाफ कैसे बोल सकती हो, आप तो कहती थी बाबा भगवान है। फिर बाद में वहाँ पर अंजलि उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है और कुछ बोलने नहीं देती निरंजन के खिलाफ। दूसरी तरफ श्लोक जो है आस्था के ऊपर चिढ़ जाता है, उसे लगता है कि आस्था ने ही ज्योति को भड़काया है। वो कहता है कि क्या दुश्मनी है तुम्हारी बाबा से, अब ताई को भी तुमने बाबा के खिलाफ कर दिया। वहाँ पर जो है कुछ बोल नहीं पाती आस्था, और आस्था के ऊपर श्लोक चिढ़ रहा होता है। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।